हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें मैं दिलीप कुमार आज आपको बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूं। सिर्फ इवन क्वेश्चन करना हमारा पर्पज नहीं है, जैसा कि आप जानते हो हमारा पर्पज है एक लेक्चर से अगर हम एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं एक लेक्चर में, तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको सारे को कवर कर सकें। ठीक है, आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सको क्वेश्चन के जरिए, यही हमारा मेन पर्पज है। और दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग द कंसेप्ट्स ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स। क्लियर है ना? अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को लर्न करना चाहते हो तो इंटरलिंक करके पढ़ना सीखो, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक करना सीखो, या फिर अगर एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक को भी इंटरलिंक करना सीखो, या फिर आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें जो ऑप्शन दिए क्या उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसी तरह का पैटर्न फॉलो होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज हम इस चीज को सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं SSC JEE का एग्जाम होने वाला है 27 से लेके 29 या 30 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा, और अब आपके पास हार्डली 1 मंथ भी नहीं बचा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू स्टार्ट कर दो। अभी भी जिन लोगों ने कंटिन्यूस स्टार्ट नहीं किया है, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना शुरू कर दो। ईच एंड एवरी सेक्शन हैज बीन कवर्ड बाय यू। सब कुछ अच्छे से कवर होना चाहिए। जरूरी नहीं है सिर्फ टेक्निकल पढ़ो, आप जीके भी पढ़ो, साथ साथ पैरेलली लेके, और रीजनिंग भी पढ़ो, क्योंकि उनका भी 100 नंबर का वेटेज है। क्लियर है ना? बट हाँ, इसका अकेले का 100 नंबर का वेटेज है टेक्निकल का, तो आपको इसको भी लेके चलना पड़ेगा, नो डाउट। और यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हो मैकेनिकल बैकग्राउंड से अगर हो, आप सिविल बैकग्राउंड से हो, तब भी कट ऑफ सिविल का 130 अप्रोक्स जाने लगा है और मैकेनिकल का 150 जाने लगा है। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से। कम समय बचा है, चीजों को ज्यादा पढ़ना है। इसीलिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा टेक्निकल में, टेंशन नहीं लेनी है। बहुत अच्छे से फ्रेम किए हुए हैं लेक्चर्स हमने बनाया है। क्या, इधर देखो, सबसे पहले क्या हमारा है कि ये न्यूट्रिशन पैक कोर्स है। अगर आप चाहते हो, अगर वाकई में अगर आप कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो ये हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स डिजाइन किया आपके लिए। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डिस्क्राइब हियर ओनली। क्लियर है ना? तो आपके लिए डिस्क्राइब किया जाएगा हर एक टॉपिक। वीडियो लेक्चर्स है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है, हर एक कंसेप्ट बताया गया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है और टेस्ट सीरीज भी साथ में। क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक में सर एक तो हमको मिलेगा फास्ट ट्रैक कोर्स। फास्ट ट्रैक कोर्स क्या है सर, ये बता दो। ये फास्ट ट्रैक कोर्स, इसमें आपको हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के रिलेटेड टू योर एग्जाम ओनली। ठीक है, उसके बाद आपके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। देन आफ्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उन्हीं कोर्स को रिलेट करते हुए, उन्हीं टॉपिक्स को रिलेट करते हुए, और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्योंकि बेसिक्स है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं आपके, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, उनका कंप्लीट कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी के साथ। और आप इसको विजिट कर सकते हैं www.cizplus.com पर, और वहां पर आप इसको ले सकते हैं और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो अगर आपने स्टार्ट नहीं किए तो। हमारा एक एप्लीकेशन है CIZ प्लस नाम से, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उसको भी आप डाउनलोड कर लो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो हर वीडियो को। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको वहां पर हर एक चीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, उसको भी ज्वाइन कर लो। और अगर आप नया जुड़े हो चैनल में, तो मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको इसी तरह हर एक कंसेप्ट का मैं ब्यूटीफुली एक्सप्लेनेशन दे सकूं और क्वेश्चनों के जरिए आपको लिंक कराना सिखा सकूं, कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो इधर देखो, ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को अब। ठीक है, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप। हाँ, अगर आपने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इसके रेट भी नहीं, आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सिलेबस में मिलती नहीं है। लेकिन ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड डिजाइन किया गया है। क्वेश्चनों को देखा गया है, किस किस टॉपिक और किस किस लेवल को क्वेश्चन टच किए गए, वो सारे कंसेप्ट यहां पर डिस्कस किए गए। ईच एंड एवरी, चाहे वो हमारे फैक्चुअल डेटा हो, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो, सारे कंसेप्ट डिस्कस किए गए। देखो अब क्या, देखो कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे। देखो कि सर क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझते हैं।
कि बोल रहा है ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन W V स्क्वायर अपॉन 2G Y कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ। देखो अंधा भी बता देगा, क्या बताएगा सर अंधा, हमें बता दो पहले। देखो कि बर्नौली इक्वेशन सब जानते हैं, दो फॉर्म में हम देखते हैं बर्नौली इक्वेशन को, मैं यही रिलेट कर ले रहा हूं। क्या होती है, एक तो हम पढ़ते हैं P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बर्नौली इक्वेशन ये है, इसकी हर एक यूनिट क्या बताती है, इसकी हर एक यूनिट अगर मैं रिलेट करता हूं टर्म से, तो ये टर्म क्या बताता है, प्रेशर हेड। क्या बताता है, प्रेशर हेड, और इसकी यूनिट होती है मीटर। ये बताता है काइनेटिक हेड और इसकी यूनिट होती है मीटर, और ये बताता है पोटेंशियल हेड, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि सर इसकी यूनिट मीटर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब हमको चीजों को समझना है कि ये जो टर्म रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये सबसे पहले तो याद रखना है कि ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है। किसकी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्या बता रही है, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एनर्जी जो टोटल है वो कंजर्व रहेगी। बट हाँ, हो सकता है प्रेशर कभी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए, या वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर प्रेशर कभी हेड में कन्वर्ट हो जाए, या हेड कभी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए। मींस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी पॉसिबल है, बट समेशन ऑफ टोटल एनर्जी, इट मींस समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम और कांस्टेंट। पहली चीज। अब दूसरी चीज, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, इधर देखना कि ये तो उसने यूनिट पूछ ली, वो बोलेगा ये टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, और ये टर्म इंडिकेट करता है एनर्जी पर यूनिट वेट। ये जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी यूनिट जब निकालते हैं तब आती है मीटर। लेकिन एक और इक्वेशन है जो एनर्जी पर यूनिट मास बताती है, वो क्या है, यहां से जी को हटा दो, वो पर यूनिट मास बताएगी। कैसे, देखना, फील करना कि अगर मैं इसको लिखता P अपॉन रो प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी बर्नौली की इक्वेशन है, बिल्कुल है, नो डाउट। इसका ईच एंड एवरी टर्म इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एनर्जी पर यूनिट मास। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक टर्म एनर्जी पर यूनिट मास रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे इसे देख लो, चाहे इसे देख लो, ईच एंड एवरी टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी पर यूनिट मास। फील करना चाहते हो, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सब जानते हैं, mgh, मान लू हाइट को। अगर मैं इसे पर यूनिट मास लिखना चाहता हूं तो मास को यहां से उड़ा दो, 1 कर दो, क्या ये जी जेड बचा, बिल्कुल बचा। क्या यहां जी जेड नहीं है क्या, यही तो है। देखो एनर्जी पर यूनिट मास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, एनर्जी पर यूनिट वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, एंड दीज बोथ इक्वेशंस आर सेम, एंड दीज आर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन इन अ फ्लो फील्ड, और दिस इज ड्राइव्ड बाय द बर्नौली। नथिंग, क्लियर है ना, यहां तक मुझे बताओ कितने लोग क्लियर हुआ, सबको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो ऐसे ही कंसेप्ट को मैं लिंक करना सिखा रहा हूं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अभी बर्नौली से बहुत क्वेश्चन करेंगे, हर एक कंसेप्ट को। यहां बर्नौली इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन अगर आ गया आपके एग्जाम में, और 100% आना है, बिना बर्नौली इक्वेशन के तो फ्लूइड मैकेनिक्स अधूरा है, क्लियर है ना, और 100% आना है। और आपको इस एग्जाम से कहीं बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, इस लेक्चर से कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगर आपने ये लेक्चर को अच्छे से देख लिया पूरा एंड तक, पूरा एक लेक्चर एंड तक देखा करो, आपको बहुत चीजें सीखने मिलने वाली है। हो सकता है आपने क्वेश्चन किए हों, मैं मान रहा हूं आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे, लेकिन आपको बहुत सारी इंटर रिलेटेड चीजें यहीं पर डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। न्यूटन यूनिट सब जानते हैं फोर्स की होती है, ये यूनिट पता नहीं क्या क्या दे रखी है, ये यूनिट ही नहीं पता नहीं क्या, मेगा न्यूटन पर सेकंड पर केजी कुछ ऐसे दे रखा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्या है, देखो। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या बोल रहा है फिर बर्नौली बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता दो सर, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां देखो। डायनामिक्स में फॉर इनविसिड फ्लो आप जानते हैं जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लो लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछ रहा है। समझना कंसेप्ट को, अब कंसेप्ट को समझना कि बर्नौली इक्वेशन में उसने बोला है P1 अपॉन रो जी, अभी हमने लिखा था, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये एक पॉइंट की टोटल एनर्जी है, किसी पॉइंट की क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। अब उसने बोला अगर मैं स्पीड ऑफ फ्लो को इंक्रीज कर देता हूं, इसका मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है,
ये इसको इंक्रीज कर रहा है, स्पीड का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी घटेगी, तभी तो कंजर्व रहेगी। बहुत अच्छे। तो हो सकता है या ये घटे या फिर ये घटे, तो दोनों भी घट सकती है कुछ कुछ अमाउंट। लेकिन हमेशा याद रखना, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो अगर वेलोसिटी कहीं बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर वो कांस्टेंट हाइट है, तो पाइप में अगर कांस्टेंट हाइट है तो जेड तो कांस्टेंट रहता है नॉर्मली, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी घट रही होगी। लेकिन यहां जेड भी दिया, जेड का मतलब पोटेंशियल, क्लियर है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो दोनों घट सकते हैं। देखो ऑप्शन इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज, ये तो गलत है, दोनों इंक्रीज तो होंगे नहीं। कहां से आई एक्स्ट्रा एनर्जी, किसने दी? डिक्रीज इन प्रेशर पॉसिबल है और इंक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं इंक्रीज हो सकती है, मतलब कहने का इंक्रीज अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कर रहा हूं तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी डिक्रीज होगी। ये भी क्या है, अभी सही नहीं है। डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल, ये भी इंक्रीज आ गया, क्लियर है ना। ये तो पहला ही ऑप्शन था। ये देखो इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी, एंड और का मतलब क्या है, दोनों हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी मोस्ट सूटेबल आंसर है, बाकी सूटेबल आंसर नहीं है। क्या चीज फील कर पा रहे हो? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पूरी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर बढ़ रही है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के घटने के चांसेस हैं, वो घटेगी 100%, क्लियर है ना। हो सकता है इसका कुछ हिस्सा घट रहा हो, इसका कुछ हिस्सा घट रहा हो, ठीक है। दोनों का अगर बढ़ाएंगे तो खाली इसी का घटेगा, क्लियर है ना। बहुत अच्छे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी, क्या बोल रहा है, तो टोटल एनर्जी बता दो ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन द केस ऑफ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बार बार बोल रहा है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट है ρ1 इक्वल टू ρ2 किसी भी पॉइंट पर, उनको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यहां पर मेजर कर लेना, फ्लोइंग इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम। अब इधर देखो, सबसे पहली चीज उसने बोला टोटल एनर्जी, अंधा भी बता देगा, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। अभी देखा है हमने कि टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो फ्लो फील्ड हो चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि कंजर्व क्वांटिटी है, एनर्जी इज ए कंजर्वेशन क्वांटिटी, ठीक है, कंजर्व क्वांटिटी, तो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ना घटेगी ना बढ़ेगी और ना में इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सब क्वेश्चन बर्नौली से रिलेटेड है। आगे बढ़े, क्या लोग आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं? देखो आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, आप आंसर नहीं बताते हो, आप चीज़ों को अगर समझ आती है वो भी नहीं बताते हो, तो एक बार रिस्पॉन्स दे दिया करो ताकि हमको भी पता चले कितने लोगों को चीज़ें समझ आ रही है। अगर कोई डाउट होता है तो वो भी पूछा करो कमेंट करके, मैं आपके डाउट का रिप्लाई आपको दूंगा, जरूर दूंगा, क्लियर है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ें कंटिन्यू करनी है, वो भी बता दिया करो, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारी स्क्रीन पर क्या बोला था, फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर्ड इन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी कहीं डिस्कस किया होगा, इंटरलिंक करके डिस्कस किया होगा, बट अब यहां पर पूछ रहा है कि बर्नौली इक्वेशन में, बर्नौली नेवियर-स्टोक, वेरी गुड, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया है कि नेवियर-स्टोक में कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, ये पूछ रहा है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ये भी इक्वेशन एनर्जी की होती है। सबसे पहली चीज इक्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी है, पूछ लेता है आपसे। एनर्जी है तो कंजर्वेशन की बात कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फोर्स इंक्लूड हैं वो देखना है। फोर्स जो होगा हमारा वो होता है इनर्शिया फोर्स, बैलेंस करते हैं, इक्वल टू क्या, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी मतलब mg का फोर्स, मास ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, प्लस एक होता है प्रेशर फोर्स कंसीडर किया जाता है इसमें, और एक और एडिशनल फोर्स कंसीडर किया जाता है जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी की वजह से, क्योंकि यहां पर अजम्पशन लिया जाता है बर्नौली में कि फ्लूइड जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी 0 है, तो उसमें विस्कस रेजिस्टेंस कम आएंगे, रेजिस्टेंस कम आएंगे तो फोर्सेज भी नहीं आएंगे, मतलब विस्कस फोर्सेज को नेगलेक्ट कर दिया जाता है बर्नौली के अजम्पशन में। लेकिन यहां पर लिया जाता है, कितने फोर्स हो गए, 4, कौन कौन से, देखो ग्रेविटी, प्रेशर, ये टर्बुलेंट, पता नहीं क्या बात कर रहा है, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस, ये टर्बुलेंट फोर्स तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं कहां से लिख रहा है। देखो ऑप्शन जिस हिसाब से उसी हिसाब से सॉल्व करना है, टर्बुलेंट तो किसी में भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस। इनर्शिया भी होता तो इनर्शिया भी कंसीडर कर लेते, क्लियर है ना। ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कस तीनों होंगे, लेकिन
बर्नौली में अब क्वेश्चन आ जाता है बर्नौली में क्या होंगे, तो बर्नौली में सिर्फ ये होते हैं, बर्नौली में क्या होते हैं, ये वाले फोर्सेज होते हैं ओनली इन बर्नौली इक्वेशन, इन बर्नौली इक्वेशन। देखो यहीं से रिलेट कर लिया हमने कि बर्नौली में विस्कस फोर्स नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं, इनर्शिया, ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स होते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? बहुत अच्छी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन को क्यों रखा, इसको रखने का मतलब ये था कि हमको बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशन भी पता होने चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन को जब हम ड्राइव कर रहे थे तो क्या अजम्पशन मान रहे थे, क्यों क्वेश्चन बने हैं। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन के बोल रहा है बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड, कहां अप्लाइड नहीं हो सकती है, जब फ्लो क्या हो, रोटेशनल, टर्बुलेंट, अनस्टेडी। तो यहीं से जल्दी से लिख लो फटाफट, अजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, क्या अजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहला अजम्पशन इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इररोटेशनल फ्लो। दूसरा अजम्पशन स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो। तीसरा अजम्पशन यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। और जब ये दोनों चीज आ गई इसका मतलब ये तो पॉसिबल तब है जब बिल्कुल स्मूथ फ्लो हो रहा हो, कहने का मतलब लेमिनार फ्लो, ठीक है। चौथा अजम्पशन नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, या फिर आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं हम। कौन सा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में बात करते हैं नॉन विस्कस, इसकी विस्कोसिटी क्या हो, 0 हो, और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन अजम्पशन कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लूइड, कंटिन्यूअस फ्लो, ऐसा नहीं रुक रुक के चल रहा हो। तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ बर्नौली। अब देखो क्या रोटेशनल की बात की, नहीं की, ऑप्शन गलत क्या हमने रोटेशनल की बात की, नहीं की, ऑप्शन गलत। क्या हमने अनस्टडी की बात की, नहीं की, स्टडी की बात की, ये भी गलत। जब दो ऑप्शन गलत हो गए इसका मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं। टर्बुलेंट की कहीं बात की, नहीं की, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्लियर है ना। उसने बोला नॉट, मतलब ये इनमें अप्लाई नहीं होगी बर्नौली इक्वेशन। किस में होगी अप्लाई? इनमें होगी, मजे से होगी, आराम से होगी। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको नोट डाउन कर लो। और ये क्वेश्चन पूछे जाते एक बार नहीं, कम से कम 5-5 बार क्वेश्चन पूछे गए। ये रिपीटिव क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपके कंसेप्ट को इंटरलिंक कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब ये चैप्टर के क्वेश्चन करने जाओगे तो कम से कम इस चैप्टर से 25, 30, 40 क्वेश्चन होंगे, 30, 40 क्वेश्चन। आप यहां पर 10 क्वेश्चन के माध्यम से 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, क्लियर है ना। देखो यही तो तरीका है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज d/dt ऑफ क्या, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज बता दो क्या होता है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है। इसको बोलते हैं मोमेंटम, तो होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे, p से, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। इसका भी मूवमेंट निकालूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। देखो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ये मैकेनिक्स है, वैसे देखा जाए तो मैकेनिक्स है, बट यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में डाल दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगुलर मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं एल से, ये होता है m बता दो, v बता दो, इंटू r बता दो, ये मास, वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है d/dt ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। देखो बहुत शानदार कंसेप्ट है, यही से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क, क्लियर है ना। बट जब बात करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसकी, लीनियर मोमेंटम की जब बात करेगा उसे बोलते हैं फोर्स। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, फोर्स। तो मैंने देखो दोनों चीज रिलेट कर दी। टॉर्क कब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्स कब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम का, तब होगा फोर्स, और एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ है तब होगा हमारा क्या, टॉर्क। तो ऑप्शन क्या हो गया, टॉर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन क्या है, टॉर्क। फोर्स क्या होता अगर ये बोल देता। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जानते हैं सब, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, ये भी याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली। पावर, पावर सब जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर।
वर्क की यूनिट होती है जूल, यहां पे देख लो, और पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और यहां पर टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको समझना है। फोर्स वॉर्टेक्स का क्वेश्चन है। पहले भी मैंने फोर्स वॉर्टेक्स आपको डिस्कस किया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोर्स वॉर्टेक्स। फोर्स वॉर्टेक्स के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? टर्न्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अ फ्री वॉर्टेक्स, ऐसा कुछ हमने बात ही नहीं करते। ऑलवेज अकर्स इन कंजुगेट विद अ फ्री, ये भी कोई बात नहीं करती। हैज द लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हैज द लीनियर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट। अब ये दोनों क्वेश्चन, एक तो फ्री का है, एक फोर्स का है। ये जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक फ्री का, एक फोर्स का, मैं यही रिलेट कर रहा हूं आपकी नजरों के सामने। देखना क्या, कि अगर मैं बात करता हूं फोर्स वॉर्टेक्स की, क्या बात कर रहा हूं, फोर्स वॉर्टेक्स। फोर्स वॉर्टेक्स में हम ओमेगा सप्लाई करते हैं, मींस कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देते हैं। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, मींस ओमेगा कांस्टेंट। और ओमेगा को अगर मैं लिखना चाहता हूं इन रोटेशन v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर होगा। कितने लोग जानते हैं इस चीज को? ये मैकेनिक्स का पार्ट है। रोटेशन में अगर मैं लीनियर स्पीड के टर्म्स में ओमेगा लिखना चाहता हूं v अपॉन आर, तो मैं लिख सकता हूं v अपॉन आर इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो v इक्वल टू आर इंटू कांस्टेंट, तो मैं बोल दूंगा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, या फिर लीनियर स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो। तो फोर्स वॉर्टेक्स में लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और इनवर्सली तो है नहीं, ये गलत है। लेकिन ये किसका है, ये जो ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है फ्री वॉर्टेक्स का। तो यहीं पर लिख लो, फ्री वॉर्टेक्स में वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस। ऐसे ही प्रूव करते हैं। कहां से आता है वो भी देखना चाहते हो तो देख लो, कि फ्री वॉर्टेक्स में कोई भी टॉर्क नहीं होता, कोई भी रोटेशन नहीं होता, वो अपने आप घूम रहा होता है। तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या है, जीरो। और टॉर्क कहां से आया, अभी देखा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर से आया ना, इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब हो सकता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, एमवीआर क्या हो, कांस्टेंट। तो हम तुरंत बोल देंगे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यहां से इस तरह से निकल के आता है। देखो, एक ही कंसेप्ट के जरिए हमने सारे कंसेप्ट इंटरलिंक भी कर लिए, कैसे आ रहा है ये भी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल, क्या बोल रहा है, राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल्स ऑफ अ रिवॉल्विंग सिलेंडर अबव द इनिशियल लेवल। फिर से फोर्स वॉर्टेक्स का क्वेश्चन पूछा है। ये बात कर रहा है कोई सिलेंडर है, ठीक है, और यहां पर हमने लिक्विड भर रखा है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विड अगर मैं इसको घुमाऊंगा, फोर्स वॉर्टेक्स है, क्या है, फोर्स वॉर्टेक्स, ठीक है। अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो ये लिक्विड वॉल के अलोंग क्या होगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो उसने पूछा है कि जो हाइट है वो ऊपर कितनी जाएगी, नीचे कितनी जाएगी, तो ये इक्वल जाती है। इसको आप क्या कर लो, आप इसको मेंशन कर लो। इसके भी प्रूफ है। अगर ये यहां पर इस तरह से प्रोफाइल बनेगी, तो इस लेवल से, ये इनिशियल लेवल थी, इस लेवल से जो ऊपर एक्स जा रहा है, नीचे भी उतना ही एक्स ही के बराबर होगा। तो राइज और फॉल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस लेवल से ऊपर जो है वो भी सेम है और नीचे भी सेम होता है। तो ऑप्शन देखो कहां सही है, ऑप्शन देखो, इज द सेम एज द डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज ग्रेटर देन द डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, इज लेसर तो है नहीं, ये भी नहीं, ग्रेटर भी नहीं, सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कितने लोगों क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, शायद मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। क्या डिस्कस किया है, फ्री वॉर्टेक्स की बात कर रहा है। मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसे हम लीनियर स्पीड बोल रहे थे अभी, क्या लीनियर वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल होती है, ऑफ द वाटर पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अंडा भी बता देगा। अभी हमने देखा है फ्री वॉर्टेक्स में, कहां देखा है, फ्री वॉर्टेक्स में, अभी तो बताया है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां पे बोला प्रोपोर्शनल टू, तो 1/r हो जाएगा, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, ओनली 3। क्लियर है ना, ओनली 3 इज द करेक्ट। कितने लोग क्लियर हुआ, सबको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल यूजिंग बाउंड्री लेयर इक्वेशन, बर्नौली
इक्वेशंस, मतलब कहने का बाउंड्री लेयर का क्वेश्चन डिस्कस किया है रिलेटेड टू बर्नौली। तो हमेशा याद रखना है कि ये हमारी कोई प्लेट है, यहां से कोई फ्लूइड आता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से, देखो आ रहा है, ये फ्लूइड एक बाउंड्री लेयर बनाता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। अभी समझना कंसेप्ट को। इसके अंदर हम बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते, मतलब विद इन द बाउंड्री लेयर हम बर्नौली इक्वेशन नहीं लगाते। कौन सी लगाते हैं? नेवियर स्टोक्स। इसको आप समझ लो, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लगाते हैं। लेकिन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो उसने यही पूछा है कि बाउंड्री लेयर में कहां पर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। कैन बी यूज्ड एनीवेयर, हर जगह नहीं लग सकती। कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, बिल्कुल सही है, आउटसाइड लगा सकते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड, इनसाइड तो है ही नहीं, गलत है। कैन बी यूज्ड आइदर आउटसाइड, आइदर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट। क्लियर है ना? तो ये चीज याद रखना। और क्यों लगाते हैं ये भी मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसमें? कोर्स में। आप अगर वो कोर्स देखोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि कैसे चीजों को पढ़ाया गया है, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वेल एक्सप्लेन इन द कोर्स। क्लियर है? ये सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब की गई हैं। अगर आप चाहते हो पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो, और भी सारे सब्जेक्ट वहां पर डिस्क्राइब किए गए, हमने भी पढ़ाए कुछ और टीचर्स ने भी कराए हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया आज क्वेश्चन। अब तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन के लिए उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। और वाकई में अगर आपने बहुत कुछ सीखा है और अगर वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम और आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, कहीं ज़्यादा कंटिन्यू तो नहीं बोल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कंटेंट से मतलब रखो, पढ़ाई से मतलब रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको? बिल्कुल हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको वहां पर हर चीज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई कोर्स लॉन्च हुआ है उसका भी नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, और अगर कोई फॉर्म निकला है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप कहीं फॉर्म मिस ना कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।